दिल्ली के एक व्यस्त इलाके में एक आम दिन की शुरुआत हो रही थी। सूरज की किरणें इमारतों के बीच से झांक रही थीं और शहर की हलचल धीरे धीरे अपने शिखर पर पहुंच रही थी। लेकिन उसी समय दिल्ली पुलिस के कमिश्नर ऑफिस में एक खतरनाक साजिश का बिगुल बज चुका था, जिसकी भनक किसी को भी नहीं थी। अमन यादव, एक युवा और ईमानदार पुलिस अफसर, हमेशा अपने काम के प्रति प्रतिबद्ध रहता था। उसने कई छोटे मोटे अपराधी पकड़े थे, लेकिन आज उसे जिस मामले पर काम करने को मिला, वह उसे पूरी तरह से चौंका देने वाला था। कमिश्नर ने उसे एक बेहद संवेदनशील केस सौंपा था, जो शहर के एक बड़े व्यापारी शेखर शर्मा के इर्द गिर्द घूमता था। शेखर की कंपनी एक भ्रष्टाचार के स्कैंडल में फंस गई थी और आरोप थे कि कई सरकारी अधिकारियों ने इस घोटाले में हिस्सा लिया था। अमन को पहली बार ऐसा केस मिला था जिसमें सत्ता के बड़े लोग शामिल थे। वह जानता था कि यह उसकी सबसे बड़ी चुनौती होगी। उसने अपनी जांच शुरू की, लेकिन जैसे जैसे वह गहरे में उतरता गया, उसे एहसास हुआ कि इस केस का सच सामने लाने में उसे सिर्फ अधिकारियों से लड़ना नहीं पड़ेगा, बल्कि अपने ही विभाग के कुछ खतरनाक लोगों से भी मुकाबला करना होगा। अमन ने पहली बार जब शेखर से मुलाकात की तो वह बहुत घबराया हुआ था। शेखर की आंखों में डर था, लेकिन साथ ही वह कुछ छुपा रहा था। वह जानता था कि उसके खिलाफ बहुत सारे सबूत हैं, लेकिन उसे अब भी विश्वास था कि वह किसी तरह बच सकता है। तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, अमन ने शेखर से कहा। मैं तुम्हारी सारी सच्चाई बाहर लाकर रहूंगा। लेकिन शेखर की बातें सुनकर अमन को एहसास हुआ कि वह केवल एक मोहरा था। शेखर ने उसे बताया कि उसके ऊपर दबाव डाला गया था और उसे यह सब करने के लिए मजबूर किया गया था। इसके बाद अमन को यह समझ में आ गया कि यह केस सिर्फ एक आदमी का नहीं था, बल्कि एक पूरी साजिश का हिस्सा था। अमन ने अपनी जांच जारी रखी और जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, उसने पता लगाया कि कमिश्नर ऑफिस के कुछ उच्च पदस्थ अधिकारी इस पूरे घोटाले में शामिल थे। उनका इरादा था कि शेखर को फंसाकर वे उसे अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए इस्तेमाल करें। लेकिन अमन, जो ईमानदारी के साथ अपना काम कर रहा था, अब इन अधिकारियों की साजिश का पर्दाफाश करने में जुट गया था। एक दिन अमन को एक गुप्त जानकारी मिली कि उस समय के एक प्रमुख अधिकारी रघुवीर सिंह ने शेखर को धमकी दी थी। रघुवीर की साजिश में सिर्फ पैसे की खेल थी, लेकिन उसके साथ जुड़े कई बड़े नाम थे जो इस घोटाले में सीधे तौर पर शामिल थे। अमन ने अपनी टीम को एकजुट किया और इस साजिश को उजागर करने की योजना बनाई। अमन ने रघुवीर को पकड़ने के लिए एक जाल बिछाया। एक शाम, जब रघुवीर अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर शेखर को डराने की कोशिश कर रहा था, अमन और उसकी टीम ने छापा मारा। रघुवीर और उसके साथियों को मौके पर ही पकड़ लिया गया। हालांकि रघुवीर ने पहले ही भागने की कोशिश की थी, लेकिन अमन की रणनीति ने उसे फंसा लिया। जब रघुवीर को पकड़ लिया गया, तो उसने सब कुछ उगल दिया। उसने बताया कि इस घोटाले में कई बड़े नाम शामिल थे, जिनमें मंत्री, व्यापारी और उच्च अधिकारियों का हाथ था। अमन के लिए यह एक बड़ी जीत थी, लेकिन उसके लिए यह भी एक याद दिलाने वाली बात थी कि सही काम करने के लिए अक्सर बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। वह जानता था कि भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए सिर्फ ईमानदारी और साहस ही जरूरी नहीं है, बल्कि सही लोगों की मदद भी चाहिए होती है। अमन ने केस सुलझा लिया, लेकिन इस संघर्ष ने उसे सिखाया कि कभी भी सत्ता और पैसे के सामने इंसानियत और सच्चाई को नहीं झुकाना चाहिए। जब भी कोई साजिश सामने आती है, सच के लिए लड़ने का साहस होना चाहिए। यही वह सिद्धांत था जो अमन ने हमेशा अपने दिल में संजो रखा। रघुवीर सिंह और उसके साथी पकड़ लिए गए थे, लेकिन अमन का मन अभी भी भारी था। उसने देखा कि भले ही सच्चाई सामने आ गई थी,
लेकिन अपराधियों के साथ साथ कई अधिकारियों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई थी। वह जानता था कि रघुवीर और उसके साथी पकड़ लिए गए थे, लेकिन इस पूरी साजिश के पीछे अभी भी कई परतें थीं, जो खुली नहीं थीं। भ्रष्टाचार का जड़ न केवल शेखर और रघुवीर में था, बल्कि इसके कई और कनेक्शंस थे, जो एक घेराबंदी के रूप में खड़े थे। अमन ने अपनी जांच को और आगे बढ़ाने की ठानी। उसे लगता था कि अब वह कुछ ऐसा पता लगा सकता है जो इस साजिश को और भी गहरे स्तर पर उजागर कर सके। उसने शेखर की कंपनी के सभी फाइनेंशियल रिकॉर्ड और रघुवीर से हासिल हुई जानकारी के आधार पर एक नई दिशा में काम करना शुरू किया। कुछ ही दिनों में अमन को पता चला कि रघुवीर का कनेक्शन सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं था। वह देश के कई हिस्सों में फैले हुए काले धन के नेटवर्क से जुड़ा हुआ था, और इन पैसों का उपयोग उसने अपने राजनीतिक आकाओं और बड़े व्यापारियों के साथ मिलकर किया था। अमन ने महसूस किया कि यह मामला केवल एक घोटाले का नहीं था, बल्कि एक बड़े पैमाने पर फैले हुए आपराधिक साम्राज्य का था। उसकी आंखों में अब सिर्फ एक ही लक्ष्य था, इस पूरे नेटवर्क को तोड़ देना। अमन ने अपनी टीम को अलर्ट किया और एक नई योजना बनाई। वह जानता था कि रघुवीर का गिरना सिर्फ शुरुआत थी। असली टारगेट उन बड़े नामों को पकड़ना था जो इस साजिश के पीछे थे। अमन ने दिल्ली के भ्रष्टाचार विरोधी विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर एक और गुप्त ऑपरेशन चलाया। इस बार उनका लक्ष्य था मंत्री अरुण शर्मा, जो भ्रष्टाचार में लिप्त था और रघुवीर सिंह का एक प्रमुख सहायक था। अरुण शर्मा का नाम लगातार इस घोटाले में सामने आ रहा था। अमन ने एक मास्टर प्लान तैयार किया और सूचना मिली कि अरुण शर्मा अगले कुछ दिनों में एक गुप्त बैठक करने वाला है, जिसमें वह इस घोटाले के बारे में अपने फैसले लेने वाला था। अमन ने एक सूक्ष्म तरीके से बैठक की जानकारी जुटाई और उसे रोकने के लिए एक जाल बिछाया। एक रात जब अरुण शर्मा अपने कुछ खास सहयोगियों के साथ एक होटल में मिल रहा था, अमन और उसकी टीम ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया। पूरी तरह से चुपके से चलाए गए ऑपरेशन ने इस बार सफलता प्राप्त की। अरुण शर्मा को गिरफ्तार किया गया और उसके बाद इस पूरे गिरोह का सच दुनिया के सामने आ गया। अरुण शर्मा की गिरफ्तारी के बाद सरकार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इस बड़े भ्रष्टाचार मामले की जांच को और तेज किया। अमन को यकीन था कि यह केस अब अपनी अंतिम सीमा पर पहुंचने वाला था, लेकिन वह जानता था कि सच्चाई की खोज में कई दिक्कतें आ सकती थीं। अब तक की सफलता ने उसे और भी दृढ़ नायक बना दिया था। एक दिन अमन को एक और चौंकाने वाला फोन कॉल आया। यह कॉल उसे एक अज्ञात स्रोत से मिली, जिसने कहा, अमन, जो तुमने किया वह शानदार था, लेकिन तुम जो देख रहे हो वह सिर्फ एक छोटे से टुकड़े का हिस्सा है। असली साजिश अभी भी छुपी हुई है। तुमने कुछ बड़ा तो सुलझा लिया, लेकिन एक और गहरी साजिश तुम्हारे सामने आ सकती है। यह सुनकर अमन चौंक गया, लेकिन उसने खुद को संयमित किया और फिर से अपनी जांच पर ध्यान केंद्रित किया। अब उसे यह समझ में आ गया कि अपराध और साजिश कभी खत्म नहीं होती। वे अपने अपने रूपों में फिर से उभर सकती हैं। इसलिए अमन ने कसम खाई कि वह कभी पीछे नहीं हटेगा। अमन यादव का संघर्ष अब खत्म नहीं हुआ था। उसने खुद से वादा किया कि जब तक समाज में हर छोटे बड़े अपराधी का पर्दाफाश नहीं हो जाता, वह अपनी मेहनत और ईमानदारी से काम करता रहेगा। वह जानता था कि इस रास्ते पर सच्चाई को पाने के लिए कभी-कभी लंबा समय भी लग सकता है, लेकिन अंततः उसकी कोशिशों का फल उसे मिलेगा। इस केस के अंत में अमन को यह एहसास हुआ कि भ्रष्टाचार केवल कुछ लोगों तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह एक मानसिकता का हिस्सा होता है जो समय-समय पर नष्ट करना आवश्यक होता है। और यही वह काम था जिसे अमन हर कदम पर अपने दिल से करने के लिए प्रतिबद्ध था। अमन यादव ने एक कठिन यात्रा की थी, लेकिन उसने हर कदम पर अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया।
रघुवीर सिंह और अरुण शर्मा जैसे बड़े नामों की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली में हड़कंप मच गया। सरकार ने इस घोटाले की जांच में तेजी लाई और कई अन्य भ्रष्ट अधिकारियों और व्यापारियों को भी पकड़ लिया। अमन का दिल गर्व से भरा था, लेकिन उसके मन में अभी भी कई सवाल थे। क्या उसने पूरी साजिश को सुलझा लिया था या कुछ और था जो छिपा हुआ था? एक दिन जब अमन ऑफिस में बैठा था, उसे एक और गुप्त सूचना मिली। वह सूचित किया गया कि एक और बड़ी साजिश चल रही है जो अब तक छुपी हुई थी। यह बात सुनकर अमन चौंक गया, लेकिन अब वह पहले से ज्यादा तैयार था। वह जानता था कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई कभी खत्म नहीं होती। यह सिर्फ एक शुरुआत थी। अमन ने अपनी टीम को फिर से सक्रिय किया और अपनी जांच को और गहरे स्तर तक ले जाने का निर्णय लिया। हालांकि इस बार उसने ठान लिया था कि वह खुद को और अपनी टीम को इस जाल में पूरी तरह से झोंकने से पहले और अधिक सतर्क रहेगा, क्योंकि उसे अब यह एहसास हो गया था कि सच्चाई कभी इतनी सरल नहीं होती। इस बार अमन ने सबसे बड़ा कदम उठाने का निर्णय लिया। उसने सोचा कि भ्रष्टाचार का सामना सिर्फ कानून से नहीं, बल्कि समाज के हर हिस्से से किया जा सकता है। इसलिए उसने एक नई रणनीति बनाई। वह लोगों को जागरूक करने के लिए काम करेगा। उसने छोटे छोटे क्षेत्रों में शिक्षा कार्यक्रम शुरू किए, जहां वह लोगों को भ्रष्टाचार के खतरों के बारे में बताता और उन्हें सिखाता कि कैसे वे खुद को और अपने समुदाय को सुरक्षित रख सकते हैं। इस कार्य ने उसे और अधिक सम्मान और विश्वास दिलाया। अब वह सिर्फ एक पुलिस अफसर नहीं, बल्कि एक समाज सुधारक के रूप में उभर चुका था। उसने न केवल अपराधियों का सामना किया, बल्कि समाज में एक नई चेतना का भी प्रसार किया। आखिरकार अमन ने अपनी भूमिका पूरी की। उसे यह समझ में आ गया कि एक व्यक्ति का संघर्ष कभी खत्म नहीं होता, लेकिन समाज का बदलाव ही असली सफलता है। भ्रष्टाचार और अपराध को समाप्त करना आसान नहीं था, लेकिन हर छोटे कदम से एक बड़ा बदलाव आ सकता था। कहानी के इस अंत तक आते आते अमन का नाम अब सिर्फ एक पुलिस अफसर के रूप में नहीं, बल्कि एक प्रेरणा के रूप में लिया जाने लगा। उसने यह साबित किया कि अगर दिल में सच्चाई का जज्बा हो और सही दिशा में मेहनत की जाए, तो कोई भी साजिश किसी को भी रोक नहीं सकती। वह जानता था कि समाज में बदलाव का रास्ता कठिन है, लेकिन इस रास्ते पर चलकर वह अपना कर्तव्य निभा चुका था। और यही सच्ची सफलता थी, न सिर्फ केस को सुलझाना, बल्कि समाज को एक बेहतर स्थान बनाना।